नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। प्रियंका चतुर्वेदी जहां जाती हैं वहीं उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। अब वो कांग्रेस में जब तक थीं और कांग्रेस में जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसके बाद वो कांग्रेस छोड़कर उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली। अब शिवसेना ज्वाइन करने के बाद उनको राज्यसभा तो मिल गई, लेकिन पार्टी की दुर्दशा हो गई। ये तो एक फैक्टर हुआ। दूसरा फैक्टर ये है कि जो एक कहावत कही जाती है, सर मुड़ाते ही ओले पड़े, वो मुहावरा जो है वो प्रियंका चतुर्वेदी के साथ सही साबित हुआ, इसलिए कि कांग्रेस छोड़ करके वो शिवसेना में गई थी कि कांग्रेस से या कांग्रेस के ब्रांड की राजनीति या जिस तरह से कांग्रेस की राजनीति चलती है उससे मुक्ति मिलेगी। लेकिन जैसे ही वो शिवसेना में आई, शिवसेना का अलायंस कांग्रेस के साथ हो गया और मजबूरन उन्हें डिफेंड करना पड़ रहा, पूरा उसमें डिफेंड करना पड़ा कांग्रेस को। लेकिन हम प्रियंका चतुर्वेदी की बात क्यों कर रहे हैं? प्रियंका चतुर्वेदी की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि प्रियंका चतुर्वेदी एक बार फिर अपनी जो उनकी राजनीतिक पार्टी है उससे दूर जा करके किसी और राजनीतिक दल का हाथ पकड़ सकती हैं, और इस तरह की चर्चा जोरों पर है। कांग्रेस से शिवसेना आई, अब शिवसेना से उनके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो अजीत पवार वाला खेमा है उसको ज्वाइन करने की खबरें बहुत जोर से चल रही हैं। अब इसके बहुत सारे और कारण हैं जिसको समझने की कोशिश करते हैं और ऐसा क्यों कहा जा रहा है। इमीडिएट कारण जो सबसे पहले सामने नज़र आ रहा है वो ये कि प्रियंका चतुर्वेदी ने हाल फिलहाल में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार है उसके दो बड़े महत्वपूर्ण नेताओं से मुलाकात की। वो कौन से नेता हैं? वो हैं पार्थ पवार और प्रफुल्ल पटेल। ये दोनों महत्वपूर्ण मजबूत नेता हैं। इनसे मुलाकात की और इस तरह की संभावनाएं बताई जा रही हैं कि वो अगले मानसून सेशन से पहले, जो पार्लियामेंट का मानसून सेशन होने वाला है उससे पहले वो अपना जो साइड है वो बदल सकती हैं, मतलब वो महायुति में आ सकती हैं महागठबंधन से। प्रियंका चतुर्वेदी का राज्यसभा का कार्यकाल भी लगभग एक साल से कम का 11 महीने का 10-11 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है। तो उसके पहले वो फिर कहीं ऐसी जगह जाना चाहती हैं जहां वो सुरक्षित रहें और कम से कम उनकी राज्यसभा उनको एक बार फिर मिल जाए। अब इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो इशारा करता है कि प्रियंका चतुर्वेदी के मन में कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं कि वो किसी भी समय शिवसेना, उद्धव वाला साहब ठाकरे वाला दल जो है उसको छोड़ सकती हैं। वो इसलिए कि आजकल वो अक्सर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर प्राइम मिनिस्टर की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करती हुई नज़र आती हैं, बहुत सारी योजनाओं की तारीफ करती हुई नज़र आती हैं। अब शिवसेना में होने के कारण उनकी मजबूरी हो सकती है कि वो कई मामलों में महागठबंधन के कारण वो सेक्युलर नज़र आए, लेकिन गवर्नेंस के नाम पर, पॉलिसीज़ के नाम पर वो बहुत सारी जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करती हुई नज़र आती हैं। तो इन सब बातों को देख करके ऐसा लगता है कि वो अपना जो उनका पार्टी है वो बदल सकती हैं। अब चूँकि 17-18 सीट्स उद्धव ठाकरे के पास है असेंबली में, तो उस नाते वो कहीं से भी प्रियंका चतुर्वेदी को राज्यसभा नहीं भेज सकते हैं और सब मिला करके भी बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होना है। एक आध सीट ही आनी है महागठबंधन के हाथ में, जबकि महायुति के पास को इस बार राज्यसभा में बहुत फ़ायदा होगा।
तो इसलिए प्रियंका चतुर्वेदी महायुति का जो एनडीए है उसका दामन पकड़ सकती हैं। अब जिस तरह की राजनीति उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, उस तरह की राजनीति में भविष्य में भी कुछ बहुत सारी, एक तो जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है वो रीजनल पार्टी है, रीजनल पार्टी में भी कांग्रेस का तो कम से कम जो उसका प्रसार है वो पूरे देश में बहुत सारे जगहों पर हैं। तो अगर उनके यहाँ अगर किसी को राज्यसभा देना होता है तो वो किसी को किसी दूसरे प्रांत से दे सकते हैं। जैसे जयराम रमेश तेलंगाना से हैं राज्यसभा में, इमरान प्रतापगढ़ी महाराष्ट्र से हैं राज्यसभा में। लेकिन जो शिवसेना है वो तो महाराष्ट्र की पार्टी है, महाराष्ट्र में कुछ गिने चुने जिलों की पार्टी है और विधानसभा में बड़ी फजीयत हो गई है पिछले चुनाव में, तो उनके पास कुछ बचा नहीं है। तो निश्चित तौर पर अगर व्यक्तिगत दृष्टि से देखें तो ये प्रियंका का निर्णय बेहतर हो सकता है। हालांकि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रहे हैं, उनका भी इस विस्तार कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, उनके पास भी 40-41 सीट्स हैं। लेकिन कम से कम जिन शर्तों पर वो जाने के लिए तैयार हुई हैं, जो जानकारी मेरे पास आई है कि वो इस शर्त पर ही जा रही हैं कि उनका राज्यसभा कंटिन्यू रखा जाएगा, उनको राज्यसभा में उनकी राज्यसभा की सदस्यता आगे बढ़ा दी जाएगी, मतलब उनको राज्यसभा के लिए नामित किया जाएगा। तो ये इस शर्त के साथ जा रही हैं। चूँकि वो प्रवक्ता बेहतर हैं, बोलती अच्छा हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को एक ऐसे नेता की जरूरत हो सकती है जो बातों को बहुत मुखरता से रख सके। तो इसलिए प्रियंका चतुर्वेदी की उपयोगिता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, अजीत खेमे में है। और दोनों तरफ से मतलब इनिशिएटिव वो हो गया है, उनकी मुलाकात हो गई। और एनसीपी जो अजीत पवार वाला खेमा है, उस खेमे से प्रियंका चतुर्वेदी को पॉजिटिव वाइब्स मिली हैं, मतलब वहाँ से भी उनको पॉजिटिव रिस्पांस मिला है कि हाँ ठीक है, आप पार्टी ज्वाइन कीजिए और उसका वो होगा। अब इसमें महत्वपूर्ण बात ये है, एक तो अभी बीएमसी के चुनाव होने हैं। उस समय बीएमसी के चुनाव के समय चूँकि प्रियंका चतुर्वेदी की आइडेंटिटी नॉर्थ इंडियन की है, वो पूर्वी मतलब उत्तर भारतीय की है, मतलब उत्तर प्रदेश से संबंध उनका है। तो इस कारण से उत्तर भारतीयों के वोट को अपनी तरफ खींचने में उनकी भूमिका हो सकती है। और ये एक कारण है जिसके कारण उनको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने, एनसीपी अजीत पवार जो धड़ा है, उसने उनको इस तरह का रिस्पांस दिया है। इसलिए कि महागठबंधन और महायुति बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और इस प्रयास में दोनों राज ठाकरे को भी लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राज ठाकरे का अपना एक राजनीतिक दल है, राजनीतिक संगठन है, उनकी अपनी एक राजनीतिक पहचान है। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी की राजनीतिक पहचान पहले कांग्रेस से थी, उसके बाद वो शिवसेना से आई, अब वो एनसीपी अजीत पवार के खेमे में जा रही, जो कुल मिलाकर के एनडीए का एक घटक दल है। तो ये एक स्थिति है। जिस तरह से मैंने बताया कि जानकारी ये है कि मानसून सेशन के बाद कभी भी वो अपनी जहाज बदल सकती हैं और वो एनडीए में शामिल हो सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।